हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी साइंस की बुक जिसका फर्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की खोजी दुनिया की खोज। इसके सबसे पहले हम प्रोब्स एंड पॉन्डर्स यानी कि जांच और विचार करें। डियर यंग साइंटिस्ट, प्रिय युवा वैज्ञानिक, welcome back. On the first page of each chapter you will find a sets of question. आपका स्वागत है। प्रत्येक अध्याय के पहले पृष्ठ पर आपको प्रश्नों का एक सेट मिलेगा। These are not meant for any exam. They are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science. ये किसी परीक्षा के लिए नहीं है, ये विज्ञान की दुनिया का पता लगाने के लिए, जिज्ञासा को जगाने के लिए एक निमंत्रण है। Why is one side of पूरी thinner than the other? पूरी का किनारा दूसरे से पतला क्यों होता है? इसके बाद हम और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Are there more grains of sand on all the beaches and deserts of the world or more star in our galaxy? क्या दुनिया के सभी समुद्र तटों और रेगिस्तानों पर रेत के कण अधिक हैं या हमारी आकाशगंगा में तारे अधिक हैं? Right from grade 6 we have observed the incredible diversity of plant and animals around us, from the different shape of leaves to the many kinds of insect. Why has nature created such a vast variety? छठी कक्षा से ही हमने अपने आसपास पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता देखी है। पत्तों के विभिन्न आकारों से लेकर कई प्रकार के कीड़ों तक प्रकृति ने इतनी विविधता क्यों बनाई है? Is there such a question that makes you curious about the world? क्या ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाता है? Write it here. तो इसे यहाँ लिखें। इसके बाद हम देखते हैं Our journey with curiosity into the world of science continue in grade 8. क्यूरियोसिटी के साथ विज्ञान की दुनिया में हमारी यात्रा कक्षा 8 में भी जारी है। इसके बाद हम देखते हैं We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. In grade 6 we discover how science began with wonder, with simple why and how question about the world around us. हमें उम्मीद है कि आप भी रोमांच और अन्वेषण की उस भावना के साथ लेकर आएंगे जिसने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है। कक्षा 6 में हमने जाना कि कैसे विज्ञान की शुरुआत आश्चर्य से होती है और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में सरल क्यों और कैसे प्रश्नों से होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें दे रखा है In grade 7 we learned that science is always evolving, that each answer open new questions and how our idea can slowly change as we explore deeper. Now in grade 8 we take the next step, entering the investigative world of science, where wonder and evolution come together to form the heart of how science works. कक्षा 7 में हमने सीखा कि विज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है, कि प्रत्येक उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है और जैसे जैसे हम गहराई से खोज करते हैं हमारे विचार धीरे धीरे से कैसे बदल सकते हैं। अब कक्षा 8 में हम अगला कदम उठाते हैं, विज्ञान की खोजी दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आश्चर्य और विकास मिलकर विज्ञान की कार्यप्रणाली का मूल आधार बना। We don't want you to just learn new fact. We want you to learn how to find new fact. Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple question.
Now you can ask more focused question and design ways to perhaps do simple experiment to answer those questions and then use your observation to improve your understandings. इसके बाद हम देखते हैं, हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ एक नए तथ्य सीखें, बल्कि हम चाहते हैं कि आप नए तथ्य खोजना सीखें। विज्ञान में अन्वेषण का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को देखना और साधारण प्रश्न पूछना ही नहीं है। अब आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ विज्ञान की दुनिया में हमारी यात्रा कक्षा 8 में भी जारी है। हमें उम्मीद है कि आप भी रोमांच अन्वेषण की उस भावना के साथ लेकर आएंगे। इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं, हमें दे रखा है नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप वी लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चन एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई ऑब्जर्व केयरफुली, experiment thoughtfully and explain clearly what we see. In doing so, each of you won't just be learner but also investigator, young scientist exploring real world puzzle. These may range from everyday life like why does dove rise to the bigger mysteries of the earth and beyond, like is the world getting warmer. चरण दर चरण हम सीखेंगे कि प्रश्नों को शुरुआती बिंदु के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सकें, सोच समझकर प्रयोग कर सकें और जो हम देखते हैं उसे स्पष्ट रूप से क्या कर सकें, समझ सकें। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ऐसा करने से आप में से प्रत्येक न केवल शिक्षार्थी बनेंगे बल्कि अन्वेषण युवा वैज्ञानिक भी बनेंगे जो वास्तविक दुनिया की पहेलियों का अन्वेषण करेंगे। ये पहेलियाँ रोज़मर्रा की जिंदगियों से लेकर जैसे आटा क्यों फूलता है से लेकर पृथ्वी और उससे परे बड़े रहस्यों तक, जैसे क्या दुनिया गर्म हो रही है, तक हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ योर पेज नंबर वंस अगेन। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम you will find the image of the root symbolizing the deep, solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, traditions and our culture and natural heritage. इस पुस्तक का हर पन्ना पलटते हुए हमें उम्मीद है कि आप एक बार फिर हमारे पृष्ठ संख्याओं के दिलचस्प डिज़ाइन पर ध्यान देंगे। बाएं पृष्ठ पर नीचे आपको एक जड़ की छवि मिलेगी जो ज्ञान के उस गहरे ठोस आधार का प्रतीक है जो हमें हमारे पर्यावरण, परंपराओं और हमारी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत से जोड़े रखता है। On the right hand pages, the top corner, you will find kite soaring in the sky, reminding us that curiosity must take flight if explore the unknown. Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar towards new horizon. Remember, investigation in science works best only when a balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. इसके बाद हम देखते हैं, दाहिने पृष्ठ पर ऊपरी कोने में आपको आकाश में उड़ती एक पतंग दिखाई देगी जो हमें याद दिलाती है कि अगर हमें अज्ञात की खोज करनी है तो हमें जिज्ञासा को उड़ान भरनी होगी। जड़ और पतंग ये दोनों प्रतीक मिलकर आपको वास्तविक अवलोकनों पर आधारित रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, साथ ही आपके विचारों को नए क्षितिज की ओर उड़ान भरने देते हैं। याद रखें, विज्ञान में अन्वेषण तभी सर्वोत्तम होते हैं जब हम सावधानीपूर्वक अवलोकन के ठोस आधार को रचनात्मक सोच की स्वतंत्रता के साथ संतुलित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, You will also notice some pattern in the lines at the bottom of the page. There are some hidden scientific thoughts in these as well.
but don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring idea, might take us. आपको पृष्ठ के नीचे की पंक्तियों में कुछ पैटर्न भी दिखाई देंगे। इनमें कुछ वैज्ञानिक विचार भी छिपे हैं, लेकिन चिंता ना करें, ये मुख्यतः पृष्ठ को थोड़ा कम उबाऊ बनाने के लिए हैं। आइए अब इस वर्ष की हमारी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर एक संक्षिप्त नज़र डालें और देखें कि हमारी जिज्ञासा, जो मजबूत जड़ों से समर्थित है और विचारों से प्रेरित है, हमें कहाँ ले जा सकती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें इसमें दे रखा है, दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम अ टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंज वी कांट इग्नोर। इस वर्ष हमारी खोजी अभियान हमें उन सूक्ष्म जीवों से लेकर जिन्हें हम देख नहीं सकते, ग्रह व्यापी चुनौतियों तक की यात्रा पर ले जाएगा, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। We will start by examining something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organisms, unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while others can harmful, causing infection. हम पानी की एक बूंद जितनी छोटी चीज की जांच से शुरुआत करेंगे और छोटे छोटे जीवों की एक छिपी हुई दुनिया को उजागर करेंगे, जो अदृश्य तो है लेकिन हमसे गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ अदृश्य सहायक हैं जो हमें खाना पचाने या दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं, जबकि कुछ हानिकारक हो सकते हैं जो संक्रमण पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, बट वॉट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्थी? हाउ डू वी फाइट दिस इन्फेक्शन? वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशन, फूड्स, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन help us to stay healthy and fight infection. But that's just the beginning. In today's world, science does play a major role in the improving our lives. इसके बाद लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? हम इन संक्रमणों में से कैसे लड़ते हैं? हम जानेंगे कि पौष्टिक भोजन, व्यायाम, दवाइयाँ और टीके हमें स्वस्थ रहने और संक्रमणों से लड़ने में कैसे मदद करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज की दुनिया में विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, we use electric current in many ways to help make our lives easier. We depend on the heating effect of electric current to keep us warm, while the magnetic effect help motor runs and machine function. उदाहरण के लिए हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए विद्युत धारा का कई तरीके से उपयोग करते हैं। हम खुद को गर्म रखने के लिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करते हैं, जबकि चुंबकीय प्रभाव मोटरों को चलाने और मशीनों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। इसके बाद हम देखते हैं, These phenomena depend on fundamental force. So after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves, starting with those that makes object speed up, slow down or change direction. ये घटनाएं मूलभूत बलों पर निर्भर करती है, इसलिए बिजली का काम करते देखने के बाद हम इन बलों का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन बलों से जो वस्तुओं की गति बढ़ाते हैं, उनकी गति कम करते हैं या उनकी दिशा बदलते हैं। Understanding force help explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground or why a car stops when the brakes are applied. बलों को समझने से ये समझने में मदद मिलती है कि हवा में उछाली गई गेंद वापस जमीन पर क्यों गिरती है या ब्रेक लगाने पर कार क्यों रुक जाती है।
These also lead us to the idea of pressure, how the force is distributed over an object. The same concept of force and pressure also decide how air moves. A small difference in pressure can result a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones. इससे हमें दबाव का भी अंदाजा होता है कि किसी वस्तु पर बल कैसे वितरित होता है। बल और दबाव की यही अवधारणाएं हवा की गति को भी निर्धारित करती हैं। दबाव में थोड़ा सा अंतर हल्की हवा का कारण बन सकता है, जबकि दबाव में ज़्यादा अंतर तेज हवाओं और कभी कभी चक्रवातों का कारण भी बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, so these forces are connected to powerful weather events like storm, cyclone that affect our daily lives, agriculture and even our safety. इसलिए ये शक्तियाँ शक्तिशाली मौसम की घटनाओं से जुड़ी हैं, जैसे तूफान और चक्रवात, जो हमारे दैनिक जीवन, कृषि और यहाँ तक कि हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। To truly understand how air can exert pressure or why water ball at a certain temperature, we need to zoom into the materials and see what kind of particles they are made up of and how they move around. ये समझने के लिए कि वायु किस प्रकार का दबाव डालती है या पानी एक निश्चित तापमान पर क्यों उबलता है, हमें इन पदार्थों पर गौर करना होगा और देखना होगा कि वे किस प्रकार से कणों से बने हैं तथा वे किस प्रकार घूमते हैं। Everything around us is made up of tiny particles. In material that are solid, these particles cannot move much, while in gas they can move around freely. हमारे आसपास की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। ठोस पदार्थों में ये कण ज़्यादा गति नहीं कर सकते, जबकि गैसों में ये स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। Classifying things around us in important feature of science. We can also classify material around us into elements, pure substance, compounds, two or more elements bounded together, and mixture combination that can be separated physically. इसके बाद हम देखते हैं हमारे आसपास की चीज़ों का वर्गीकरण विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम अपने आसपास की सामग्रियों को तत्वों, शुद्ध पदार्थ, यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में जुड़ाव और मिश्रण, ऐसे संयोजन जिन्हें भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, में वर्गीकृत कर सकते हैं। Once you know how particles combine or mix, we can then understand solution. For example, how sugar dissolve in tea to make it sweet. एक बार जब हम जान लेते हैं कि कण किस प्रकार संयोजित या मिश्रित होते हैं, तो हम समाधानों को समझ सकते हैं और उदाहरण के लिए चाय में चीनी किस प्रकार घुलकर उसे मीठा बनाती है। From the world of particles and mixture, we then move into the world of light. We will study how light ray reflect off a flat and curved mirror and bends when passing through lenses and helps us to understand the working of many objects around us. The bending of light explains what happens when we see an image in shiny metal spoon, or how corrective glass help many of us see clearly. इसके बाद हम देखते हैं इसमें कणों और मिश्रणों की दुनिया से आगे बढ़ते हुए हम प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि प्रकाश किरणें सपाट और वक्र दर्पणों से कैसे परिवर्तित होती है और लेंसों से गुजरते समय कैसे मुड़ती है, और हमें अपने आसपास की कई वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करती है। प्रकाश का मुड़ना ये बताता है कि जब हम चमकदार धातु के चम्मच में कोई छवि देखते हैं तो क्या होता है, या कैसे सुधारात्मक चश्मा हम में से कई लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। It's not just polished mirror that reflect light, rough surface reflect light as well as, and so does the moon. Depending on the relative position of the earth, moon and sun
a slightly different part of the moon is illuminated each night, give rise to the beautiful face of the moon that we see in the sky. सिर्फ पॉलिश किया हुआ दर्पण ही प्रकाश को परिवर्तित नहीं करता, खुरदरी सतह भी प्रकाश को परिवर्तित करती हैं और चंद्रमा भी ऐसा ही करता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षिक स्थितियों के आधार पर हर रात चंद्रमा का थोड़ा अलग हिस्सा प्रकाशित होता है, जिसे चंद्रमा की वे खूबसूरत कलाएं बनती हैं जिन्हें हम आकाश में देखते हैं। और ये हमें इस फोटो में दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द मून फेस अलाउ ह्यूमन टू कम अप with the first calendar by combining careful observation of sunrise, sunset, lunar cycle, various calendar came into being. Isn't it fascinating that calendars which determine our routines on the earth are linked to the motion of object far beyond our planets? चंद्रमा की कलाओं के आवृत्ति चक्रों को देखकर ही मनुष्य को पहला कैलेंडर बनाने का मौका मिला। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र चक्रों के सावधानी पूर्वक अवलोकनों को मिलाकर के विभिन्न कैलेंडर अस्तित्व में आए। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले कैलेंडर हमारे ग्रह से बहुत दूर स्थित वस्तुओं की गति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, but it is not just calendar or the movement of the sun and moon that are linked. Right here on the earth there are marvelous and complex pattern of relationship between living organism and their environment. Every living beings, from tiniest insect to the large whales, from blades of grass to tall tree, depend on and respond to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet. इसके बाद हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ कैलेंडर या सूर्य और चंद्रमा की गतियां ही आपस में जुड़ी नहीं है। यहीं पृथ्वी पर जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अद्भुत और जटिल पैटर्न हैं। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी वेल तक, घास के पत्तों से लेकर ऊंचे पेड़ों तक, हर जीव हवा, पानी, सूरज की रोशनी और अपने आसपास के अन्य जीवों पर निर्भर करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन को सहारा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इन द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम ये सब एक साथ रख सकते हैं और ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि पृथ्वी जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त क्यों है, तथा उन तत्कालिक चुनौतियों को पहचान सकते हैं जिनका सामना हमारा ग्रह भी कर रहा है। Most importantly, the Earth lies at the perfect distance from the Sun, where water remains liquid, and it has an atmosphere that provides the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays. But human activity on the planet can cause small changes in the temperature of the Earth, disrupting climate pattern with dangerous consequence. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, जहां पानी तरल अवस्था में रहता है और इसका एक ऐसा वायुमंडल है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और साथ ही हानिकारक पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करता है। लेकिन ग्रह पर मानवीय गतिविधियां पृथ्वी के तापमान में छोटे छोटे बदलाव ला सकती है, जिससे जलवायु पैटर्न में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, जिसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। At the heart of the both the problem
and any possible solution is us. We are one influencing earth climates, but we are also ones who can and must use science to understand these changes and guide our action. समस्या और किसी भी संभावित समाधान दोनों के केंद्र में हम ही हैं जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो इन परिवर्तनों को समझने और अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए. The same scientific principle that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting, will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends. The challenges ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as your guide. जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों ने हमें मध्य चरणों में अवलोकन, मापन और प्रयोग के माध्यम से अपनी यात्रा का मार्गदर्शन दिया, वही सिद्धांत हमें उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिस पर जीवन निर्भर करता है. आगे आने वाली चुनौतियां हमेशा आसान नहीं होगी. हमें उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग क्यूरियोसिटी को अपना मार्गदर्शन बनाकर इन कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे. To help you think like a scientist, let us go back to a question we ask on the first page. Why is one side of puri thinner than the other? आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचने में मदद करने के लिए आइए हम पहले पृष्ठ पर पूछे गए प्रश्न पर वापस आ जाएं. पूरी का एक पक्ष दूसरे की तुलना में पतला क्यों होता है? Firstly, remember that science is everywhere. You don't need a fancy laboratory to do simple experiment. Even your kitchen at home is wonderful place to observe and ask question. All you need is to start with curiosity, careful observation, and asking what happen if. Have you noticed how a puri or bhatura puff up when placed in a hot oil, or how fulka swell when put directly on the flame? Why does it puff up like a balloon, and why is one side thinner than the other? These are questions a scientist might ask, and you can too. Let us see we can investigate these simple everyday phenomena like a scientist would. सबसे पहले याद रखें कि विज्ञान सर्वत्र है. साधारण प्रयोग करने के लिए आपको किसी आलीशान प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है. घर की रसोई भी अवलोकन और प्रश्न पूछने के लिए एक अद्भुत जगह है. आपको बस जिज्ञासा, ध्यानपूर्वक अवलोकन और ये पूछने की जरूरत है कि क्या होगा अगर. क्या आपने गौर किया कि गर्म तेल में डालने पर पूड़ी या भटूरा कैसे फूल जाता है, या सीधे आंच पर डालने पर फुलका कैसे फूल जाता है? ये गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाता है और एक तरफ दूसरी तरफ से पतली क्यों होती है? ये ऐसे सवाल हैं जो एक वैज्ञानिक पूछ सकता है और आप भी पूछ सकते हैं. आइए देखें कि हम इस साधारण रोजमर्रा की घटना की एक वैज्ञानिक की तरह कैसे जांच कर सकते हैं. इसके बाद हम देखते हैं. फर्स्ट वी ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे अ पूरी puff up when fried? To answer these, we may want to do some simple experiment. For that, we try and find out two main things. What all can we change or control when we do the experiment, and what all we observe to see if these changes made any difference. सबसे पहले हम एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे. तलने पर पूरी के फूलने के तरीके को बदलने वाली विभिन्न चीजें क्या हैं? इसका उत्तर देने के लिए हम कुछ सरल प्रयोग करना चाहेंगे. इसके लिए हम दो मुख्य बातें जानने का प्रयास करेंगे. प्रयोग करते समय
हम दो मुख्य बातें जानने का प्रयास करेंगे। प्रयोग करते समय हम क्या क्या बदल सकते हैं, क्या निर्धारित कर सकते हैं, और हम ये देखने के लिए क्या क्या देख सकते हैं कि इन परिवर्तनों में कोई फर्क पड़ा है या नहीं। In the case, we can perhaps think of the changing the thickness and the size of the rolled duff. We could also try us two different types of flour, atta, maida, etc. While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try and drop the rolled duff into the oil in different ways. Drop it vertically, slide it at angles, slide it slowly. Notice that these are the things that we can control. ऐसे में हम शायद बेले हुए आटे की मोटाई और आकार बदलने के बारे में सोच सकते हैं। हम अलग अलग तरह के आटा, मैदा आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तलते समय हम गरम तेल का तापमान भी बदल सकते हैं या बेले हुए आटे को अलग अलग तरीके से तेल में भी डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसे सीधा डालें, इसे किसी कोण पर डालें, इसे धीरे धीरे डालें। ध्यान दें कि ये ऐसी चीज़ है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। However, to make sense of changes, we can also need to think of what we can observe or measure. Some of these may have just yes, no answer. In some cases, there might be a number we can measure. Maybe we can start by checking whether the puri puff up, yes or no, or we can measure the time it takes to puff up seconds. We can check whether a very thick layer of duff still gives a thin side of the puri. Further, while doing such experiment, it's better to change only one thing at a time while keeping the other conditions same. For example, if we wanted to see the effect of boiling hot and hot, not very hot oil, we would use circle of duff of the same thickness and drop them in the same way. It is also good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment. Did the oil splatter, smell or smoke? And after doing one round of experiment, you may think of more questions. Do puri puffs better when made fresh or from stored duff? What happens if I prick a hole in the puri before frying? इसमें हमें ये बताया गया है। हालांकि इन बदलावों को समझने के लिए हमें ये भी सोचना होगा कि हम क्या देख या माप सकते हैं। इनमें से कुछ के उत्तर सिर्फ ना और हाँ में हो सकते हैं। कुछ मामलों में एक संख्या हो सकती है जिसे हम माप सकते हैं। शायद हम पूरी के फूलने हाँ ना से शुरू कर सकते हैं, या हम फूलने में लगने वाले समय को माप सकते हैं। हम ये जांच सकते हैं कि आटे की बहुत मोटाई परत भी पूरी को पतला बना रही है या नहीं। इसके अलावा ऐसे प्रयोग करते समय बाकी स्थितियों को समान रखते हुए एक समय में केवल एक ही चीज़ बदलना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम उबलते हुए गरम और कम गरम तेल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो हम एक ही मोटाई के आटे के गोले बनाएं और उन्हें एक ही तरह से डालें। प्रयोग करते समय जो कुछ भी आप देखते हैं और महसूस करते हैं उसका नोट रखना भी एक अच्छा विचार है। क्या तेल की छींटें पड़े और बदबू आई या धुआं निकला? और एक बार प्रयोग करने के बाद आपके मन में और भी सवाल आ सकते हैं। क्या पूड़ियाँ ताज़ा बनाने पर ज़्यादा फूलती हैं या रखे हुए आटे से? अगर मैं तलने से पहले पूड़ियों में छेद कर दूं तो क्या होगा? This is exactly how all scientific experiments from a simple to most complicated are done. This is the idea of systematic investigation, and just
So you know, even these simple everyday observation of Puri swelling is not really completely understood by scientists today. सभी वैज्ञानिक प्रयोग सरल से लेकर जटिलतम तक इस तरह किए जाते हैं। व्यवस्थित जांच का सही सिद्धांत यही सिद्धांत है। और आपको बता दें कि पूड़ी के फूलने का ये साधारण या रोजमर्रा का अवलोकन भी आज वैज्ञानिकों को पूरी तरह समझ में नहीं आता है। सो वेदर इट इज swelling of Puri or shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observation guide you along your exploration into the investigate world of science. तो चाहे वह पूर्णिमा के बाद पूरी का बढ़ना हो या चंद्रमा का छोटा होता हुआ चमकीला भाग हो, अपने सावधानीपूर्वक अवलोकनों को विज्ञान की खोजपूर्ण दुनिया में अपने अन्वेषणों के साथ मार्गदर्शन करने दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसको हमने कंप्लीट कर लिया और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है साइंस का उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।